आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। तो देखिए, काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट आ रही थी कि सर कल का एग्ज़ाम है और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखिए, पढ़ने की बात तो ऐसे है कि मैंने पहले से ही मॉडल पेपर डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब टाइम नहीं बचता है हमारे पास, मान लीजिए कल का आपका एग्ज़ाम है, तो अब क्या करें? आज में ऐसा क्या पढ़े कि हाँ हमारे पास होने की संभावनाएँ हो जाएँ। तो देखिए, आप पढ़ते किस में से, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप मान लीजिए आपका कल का पेपर है, तो देखिए आप सीरीज में से पढ़ते हैं तो बहुत आसान है। सीरीज में से अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए, सीरीज में क्या होता है, जैसे आप सीरीज ले लीजिए किसी भी, जैसे ये मत्स्य यूनिवर्सिटी की सीरीज है और भी सभी, जैसे आप काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर कि यार यही प्रश्न आएंगे। तो देखिए, जो मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ वो ऐसे नहीं बनाता कि हाँ भाई बुक में से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। देखिए, प्रीवियस की इतनी सारी सीरीज है, इन्हीं में से जो प्रश्न आ चुके हैं, जो संभावित बन सकते हैं, उनके आधार पर मॉडल पेपर बनाए जाते हैं, जो कि मैंने आपके बना रखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर। हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कल का एग्जाम है तो क्या पढ़े कि हम पास हो जाएं। तो देखिए, काफ़ी सीरीजों में जो आप सीरीज खोलते हैं ना, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिए होते हैं कि जैसे ये 2021 की सीरीज है कि 2021 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दी हुई होती है। कुछ यूनिवर्सिटी की सीरीजों में इस प्रकार के दिए होते हैं, कुछ में नहीं दिए होते हैं। तो जिनमें दिए होते हैं पहले वो विद्यार्थी सुन लीजिए, बाद में जो नहीं दिए थे उनके भी इलाज करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या है मुश्किल से 1 2 4 10-15 क्वेश्चन है, ठीक है। इन 10-15 क्वेश्चनों को आपको टारगेट करना है, और सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन, यानी आपके पहले पेपर हो चुके हैं, जैसे 2020 का है, ये 2021 का पेपर सीरीज है, 2020 का पेपर इसमें दे रखा है। कुछ सीरीजों में, कुछ यूनिवर्सिटी की सीरीजों में दे रखे होते हैं, जैसे राजस्थान के में भी दे रखे होते हैं, मत्स्य के में दे रखे होते हैं, कुछ के में नहीं दे रखे होते हैं। तो आप क्या करें, पिछले जो पेपर आपके हो चुके हैं ना, पिछले जैसे कि मान लीजिए आप 2023 का आपका एग्जाम है, तो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं, इनमें से जो सीरीज में दे रखे हैं ना, मोस्ट यहाँ पर शुरुआत में, तो जो 2022 में आ चुके हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए। इनमें से ये 15-20 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर हमें मोस्ट जो दिखाए होते हैं, उनमें से आप उन क्वेश्चनों को कट कर दीजिए जो कि 2022 में आ चुके हैं। प्रीवियस पेपर आप उठाइए, किसी का भी ले लीजिए आपके आस पड़ोस में, या फिर आपके कोई छोटा भाई बहन अगर BA क्लियर करा हो तो उससे क्या होगा कि क्योंकि कभी भी पिछले साल जो क्वेश्चन आए होते हैं उनको रिपीट होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, वो प्रश्न वापस रिपीट नहीं होते। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उसमें से मुश्किल से फिर 10-15 क्वेश्चन आपके पास बचते हैं। अब उन 10-15 क्वेश्चनों में भी आपको क्या करना है कि वह प्रश्न जो आपको लगे कि हाँ महत्वपूर्ण है, या फिर जो अगर आपके पास पिछले 5 साल के पेपर है, जैसे कि मेरे पास पेपरों के भंडार है यहाँ पर, आप जैसे बहुत सारे पेपर है, ये तो अब की बार है, बस पिछले साल के हैं, 2022, 21, 19 तक के पेपर हैं, कुछ सीरीजों में है। तो कुल मिला के मैं 5 साल के, पिछले साल के पेपरों को आधार पर ही आपके मॉडल पेपर बनाता हूँ। तो आपको भी ऐसे करना है, पिछले 3 साल के पेपर ले लीजिए और उनमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, या फिर आप ये देखिए किस क्वेश्चन से, अगर आपके पास 2022 का पेपर भी है तो एक काम करिए, आप 2022 के प्रश्न में निबंधात्मक प्रश्न देखिए कि किस टॉपिक से प्रश्न उठे हैं। जैसे प्लूटो से, जैसे अभी आपकी प्लूटो से आपके प्रश्न बनते हैं, तो प्लूटो से आपके ज्यादातर 2 ही प्रश्न पूछे, एक तो शिक्षा संबंधी सिद्धांत और एक न्याय संबंधी सिद्धांत। ये 2 प्रश्न फेवरेट होते हैं ज्यादातर पूछने के, ठीक है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, यानी कि जिन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे गए, अब जो बचे हुए प्रश्न है उनमें से आप वो प्रश्न पढ़िए, वो उन टॉपिक से वाले प्रश्न पढ़िए जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल्स इन सभी के मॉडल पेपर बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब विद्यार्थी क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 10 प्रश्न आपने कोई भी याद कर लीजिए, ठीक है। निबंधित प्रश्नों में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, मान लीजिए आपने सीरीज में से कोई भी, आप जो बच्चे कुछ जो 10 प्रश्न थे हमारे 2021 में आए हुए, उनको हमने कट कर दिया। उसके बाद जो प्रश्न बचे 10, उनको आपको कैसे याद करके जाना है। अब एक रात में तो सब कुछ याद नहीं कर सकते ना, तो उनके आपको क्या करना है, टॉपिक याद करके जाने हैं। टॉपिक्स जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर में आया है कि ये, मान लीजिए आपका पेपर है, पेपर 3rd ईयर का, इसी का है राजनीतिक विचार वाला, कि प्लूटो के शिक्षा सिद्धांतों को समझाते उसकी विशेषता या फिर व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके टॉपिक याद करके जाने, थोड़ा सा इसका विवरण पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत एक बार दोहरा लीजिए, जितना याद होगा उतना अच्छा है। उसके बाद में आपको इसकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको याद करने हैं, और उत्तर पुस्तिका में भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कि प्लूटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत, या फिर प्लूटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत। उसके बाद में आप थोड़ी सी डिटेल डाल दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले आपने डाला कि प्लूटो को शिक्षा संबंधी सिद्धांत, आपने शुरुआत में हेडिंग डाल दी है, ठीक है। उसके बाद में इसमें थोड़ा बहुत लिख दीजिए कि भाई प्लूटो द्वारा रचित रिपब्लिक ग्रंथ जो है, रिपब्लिक जो किताब है, उसके अंदर इसके प्रमुख राजनीतिक जो विचार इसने दिए हैं, विद्वानों के अनुसार वो एक महान ग्रंथ है। जैसे कि आपके रूसो कहता है कि रिपब्लिक कोई बुक नहीं है, ये शिक्षा पर लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा भी नॉलेज अगर आपको पता हो
प्लूटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत के बारे में। तो शुरुआत में जब हेडिंग डालते हैं ना, ऊपर ही ऊपर शुरुआत में जब उत्तर डालेंगे आपकी प्लूटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत, उसके बाद थोड़ी सी आपने डिटेल डाल दी। उसके बाद में आपको करना है टॉपिक याद करके जाइए इनका, जो भी इनके टॉपिक हैं आगे, जैसे कि आगे आप डाल दीजिए कि प्लूटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत, उसके बाद में इसके एक टॉपिक डाल दीजिए प्लूटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत की विशेषता, उसके बाद लास्ट में आप इसकी प्लूटो के संबंधी सिद्धांत की आलोचना। इस प्रकार से आप 3-4 टॉपिक बनाकर फिर आगे इनके उत्तर लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण इनका टॉपिक याद करके जाना है आपको। उसके बाद में जो टॉपिक में विवरण है वो आप अपने मन से लिख सकते हैं। चिंता न करें, एग्जामिनर आपकी मुश्किल से उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे उत्तर को पढ़ने बैठे, ठीक है। वो आपको शुरुआत का डिटेल पढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाए कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताते हुए इसके वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप लोकतांत्रिक सरकार डालेंगे। तो लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताने से पहले आप लोकतंत्र के बारे में बताइए, लोकतंत्र की परिभाषा, फिर लोकतंत्र सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं, लोकतंत्र सरकार के बारे में, फिर आप लोकतंत्र सरकार के बारे में डालिए। शुरुआत में आपने जब लोकतंत्र की परिभाषा दे दी ना, तो टीचर वही पढ़ेगा कि आपने लोकतंत्र के बारे में क्या लिखा है, उसी के हिसाब से वो आगे फिर आपके टॉपिक देखेगा। और फिर वो आपके थर्ड चीज, आपके निबंधात्मक प्रश्नों में 3 चीज महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 3 चीज आपकी महत्वपूर्ण होती है निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर लिखने के लिए। सबसे पहले आपकी हेडिंग जो आपने डाली है, उसके अंदर जो आप डिटेल लिख रहे हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे प्लूटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत के बारे में शुरुआत में लिखा, और जो 5-7 लाइन में आपने जो भी लिख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आप सेकंड चीज आती है टॉपिक्स। आपने जो इसके टॉपिक हैं जो भी जहाँ से याद किए सीरीज में से, वो टॉपिक एकदम करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो विवरण आप उसमें लिखते हैं वो मायने नहीं रखते, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। थर्ड चीज आती है एक तो लिखावट, और एक पन्ने आपने कितने भरे हैं, ठीक है। लिखावट तो आपको सुंदर करनी है। थर्ड चीज है पन्ने आपने कितने भरे हैं। कम से कम आपको निबंधात्मक प्रश्नों में कम से कम 3 या 4 पन्ने तो आपको भर के आने आवश्यक है। अगर आप इतना करके आते हैं तो आप आराम से अंक प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा डिटेल से याद भी नहीं है तो। सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में जब आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपके 10-15 क्वेश्चन दिए होते हैं। और कुछ विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आपके 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो पहला क्वेश्चन डाल के पहले का उत्तर यहाँ पे दे दिया, और आगे फिर इसके जो आगे के उत्तर है वो मान लिया आपने 2-3 पन्ने छोड़े बाद फिर दूसरे का उत्तर दिया, फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर तीसरे का उत्तर दिया। तो ऐसे ना करें, ऐसे क्या है टीचर का माइंड खराब होता है और वो आपके अंक काटने लग जाता है। टीचर चाहता है कि उसे जब कॉफ़ी चेक करे तो कॉफ़ी बिल्कुल सरलता से चेक हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको लिखावट यानी जो आपकी सुंदर लेख होना चाहिए। आप कितने अच्छा उत्तर लिख लीजिए, अगर आपका लेख अच्छा नहीं है तो आपका उत्तर अच्छे होते हुए भी अंक काट ले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके निबंधात्मक, अपने बीए के अंदर जो महत्वपूर्ण बात होती है वो निबंधात्मक प्रश्नों पर आधारित होती है। कोई भी 3-4 प्रश्न करके आओ निबंधात्मक और हम पास हो जाते हैं। और अगर अच्छे से याद नहीं हो तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। इनके टॉपिक रट जाओ, टॉपिक लिख के आना, विवरण में आप अपने हिसाब से लिखाना, लिखावट अच्छी रखना, पन्ने पूरे भर के आना, क्वेश्चन सारे करके आना, आप पास हो जाएंगे। देखिए बात करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, पहले आपके पेपर हो चुके हैं, ये आपको कुछ यूनिवर्सिटी के तो वेबसाइट पर मिल जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर नहीं डालते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप आस पड़ोस से मांग लीजिए, नहीं तो आपको हमारे फेसबुक पेज पर जो भी पुराने पेपर है मेरे पास 2019-2020 के, ये कुछ मत्स्य यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी के बहुत कम है, ज़्यादातर तो मेरे पास मत्स्य और राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये सारे जो पेपर आपको वो हमारी फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर ये पेपर प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। और बात करते हैं कि बीए के पेपर जो कि मैंने बना रखे हैं आपके हर सब्जेक्ट के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, तीनों ईयर के बना रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं चैनल के में फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर, सेकंड ईयर मॉडल पेपर, थर्ड ईयर मॉडल पेपर, ज़्यादातर मैंने अधिकतर सब्जेक्ट के पेपर बना दिए। और सभी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाए हैं, आपके पिछले जो भी पेपर हुए हैं उनके आधार पर इतनी सारी सीरीजों को मद्देनजर रखते हुए तब जाके पेपर बनाए हैं। तो चलिए वीडियो अच्छे लगे तो पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।